समझदार वोटर इस बार क्या सोच के वोट करेगा? बीजेपी कि बहुत हो गया 15 साल, अब बदलाहट की एक माहौल बनना चाहिए मध्य प्रदेश में। दिवाली के बाद एक नई सरकार का उदय होना चाहिए। सरकार द्वारा जो रोज एमपीबी द्वारा जो खुली लूट की जा रही है, 200 वाट 100 वाट के बल्ब न लगाओ, और बिल देख के तो ऐसा लग रहा है कि उसके तेवर समझ में नहीं आ रहा है। मोदी है तो देत है, बात मोदी है तो देत है, नहीं तो गया देत। गरीबों की मदद कराते हैं, आप खुद पता है। कांग्रेस का माहौल है, क्यों महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, गरीब आदमी त्रस्त है उससे महंगाई से। स्वास्थ्य नहीं दे रहा, वो फ्री में पैसे दे रहा है, ये तो मामा जी का बिल्कुल गलत डिसीजन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाना है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे सियासी दलों और प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें बढ़ गई है। वो इसलिए क्योंकि 5 साल तक खामोश रहा वोटर अब रिपोर्ट कार्ड बनाने जा रहा है, बताने जा रहा है कि नेताओं ने वादों के मुताबिक क्या किया था, वो किसे चाहता है विधायक की कुर्सी पे और किसे चाहता है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। ये जानने की कोशिश आज हम एक खास अंदाज में, एक अलग अंदाज में करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बाज़ार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, संस्कारधानी जबलपुर में मौजूद हूँ, जो मध्य भारत का सबसे पुराना शहर कहलाया जाता है। मेरे पीछे आपको कमानिया गेट नज़र आएगा, जो सन 1939 में बनाया गया था, जब कांग्रेस का त्रिपुर अधिवेशन यहाँ पर हुआ था। और इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस के अखिल भारतीय अध्यक्ष चुने गए थे। तो आइए, सत्ता का बाजार और वोटर समझदार, आज हम इसी कार्यक्रम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि जनता का मूड मीटर क्या है। तो सत्ता का बाजार और वोटर समझदार, ये समझने के लिए हम जबलपुर के उस इलाके में मौजूद हैं जो कि स्वाद की राजधानी भी कहा जाता है। जबलपुर के बड़ा फुहारा कमानिया इलाके में है, जो सबसे पुराना बाजार है, जैसे मैंने कहा। और स्वाद की रसोई भी आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको केसरिया दूध जो है वो दिखेगा और खालिस खोए की मिठाइयाँ आपको नज़र आएंगी। और इसी बहाने जो है हम यहाँ पर मौजूद लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पर तो अच्छी मिठास नज़र आ रही है, लेकिन सियासत में किस तरह की मिठास देख रहे हैं इस बार? इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव की बड़ी मिठास आने वाली है, ऐसा हम सबका मन है। और बाजार में भी चर्चा है कि बहुत हो गया 15 साल, अब बदलाहट की एक माहौल बनना चाहिए मध्य प्रदेश में। दिवाली के बाद एक नई सरकार का उदय होना चाहिए। तो ऐसा क्यों लगता है आपको? कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, हम समझना चाह रहे हैं कि बाजार की तासीर क्या कह रही है इस बार चुनाव से पहले। जनता बहुत त्रस्त है महंगाई से। बाज़ारों में जो व्यापारी के पास व्यापार नहीं बचा उससे, और दूसरी चीज़ ये है कि सरकार द्वारा जो रोज़ एमपीबी द्वारा जो खुली लूट की जा रही है विद्युत मंडल में। पहले कहा जाता था कि ये 200 वाट 100 वाट के बल्ब न लगाओ, उसके बाद बोले ट्यूबलाइट मत लगाओ, उसके बाद बोले CFL न लगाओ, अब बोले LED लगाओ। मेरी एक बात ये समझ में नहीं आती, LED को पावर सेवर बोला जाता है और बिल देख के तो ऐसा लग रहा है कि उसके तेवर समझ में नहीं आ रहे हैं। बिजली बिल का मुद्दा इस बार बन जाएगा चुनाव में? बिजली बिल का मुद्दा बहुत जम के है जनता के बीच में। और दूसरा मुद्दा है कि जो महंगाई है इस सीमा पार कर रही है। आखिर मेरा प्रश्न ये है कि ये महंगाई कम करने के लिए, विद्युत मंडल की व्यवस्था सुधारने के लिए, क्या हमें अमेरिका या रूस की सहायता लेनी पड़ेगी? क्या हमारे यहाँ तंत्र खत्म हो चुका है? आखिर बात क्या है? हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हमें हर चीज़ में उनकी तरफ देखना पड़ेगा क्या? क्या हमारे यहाँ? आप कह रहे हैं कि महंगाई जो है मुद्दा होने वाला है। दादा, आपसे जान लेते हैं, अच्छा लगता है कि अभी पान आपने लिया है, तो युवकों से ही बात कर लेते हैं। इस बार चुनावी मंजर कैसा कह रहा है आपको कि वचन पत्र कांग्रेस भी ले आई है, बीजेपी बड़े बड़े वादे कर रही है, वोटर क्या सोच रहा है? ये तो चुनाव के टाइम पता चलेगा यार बड़े भाई। चुनाव के टाइम तो पता चल जाएगा, लेकिन अभी दिमाग में क्या चल रहा है ये भी बता दो थोड़ा। अभी दिमाग में बहुत अच्छी बात चल रही है कि मतलब चुनाव बहुत अच्छे से हुए अपने यहाँ पे, तो वोट तो करेंगे ना? हाँ, वोट करेंगे ना भैया, जागरूक नागरिक है, वोट करेंगे। तो क्या मुद्दा रहेगा, क्या दिमाग में रहेगा जब वोट करेंगे?
मुद्दा ये रहेगा अपन अच्छाई के बारे में, जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनको देखते हुए उसी पक्ष में अपन वोट करेंगे, है ना। तो बेहतरी देखकर और अच्छाई देखकर वोट करने की बात कर रहे हैं। कुछ और युवक हैं, उनसे भी बात करते हैं। वोट करेंगे इस बार चुनाव में? जी जी तो क्या जहन में रहेगा इस बार? युवाओं के लिए दोनों पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। जी जी देखते हैं इस बार क्या किसका कैसा रहता है, फिर उस हिसाब से करते हैं जिसका सही लगेगा। अभी तो बीजेपी भी कार्य कर रही है, दोनों पार्टियां ही बेहतर हैं, दोनों में टकरार रहेगी। टकराव रहेगी, कांटे की टक्कर होगी यहाँ? कांटे की टक्कर होगी यहाँ। जी तो कांटे की टक्कर होगी और टकराव भी होगा। और चलिए, जबलपुर में अगर हम मौजूद हैं और बड़ा फुहारा कमानिया में है, तो आपको यहाँ के पान के दीदार ना कराएं, ये भी बात बेमानी होगी। तो आप देखेंगे कि पान का साइज देखिए पहले आप, और देखिए पान का साइज दीजिए, देखिए मीठी पत्ती ये कहलाता है। और खासियत क्या है दादा पान की? पान क्या है, खाने के बाद खाना बहुत अच्छा रहता है और हाजमा उसका सही रहता है बिल्कुल। और आपके पान के पत्ते की क्या तासीर है, जिस तरह से आप पान लपेट रहे हैं? बहुत बढ़िया तासीर है, करीब 2 दिन 1.5 दिन चल जाता है पान अभी ठंड में, और ख़राब भी नहीं होता है। और सियासी तासीर क्या कह रही है इस बार जबलपुर की? वो तो बिना सक्सेना की कह रही है। अच्छा, हाँ, बहुत विधायक ने काम किया है नंबर बनकर। हाँ, तो बीजेपी तो कहती है कि ये सीट जो है वो उसकी परंपरागत रही है। अरे बीजेपी की सीट के लिए कहाँ हुई है अभी? अभी नहीं हुई है, तो जब होगी तब देखेंगे। लेकिन मुकाबला अच्छा रहेगा इस बार? नंबर 1 का टक्कर के रहेगा बिल्कुल। तो टक्कर का और नंबर 1 का मुकाबला होने वाला है। तो सत्ता का बाजार और वोटर समझदार समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझदार वोटर इस बार क्या सोच के वोट करेगा? बीजेपी। क्यों? क्या हर चीज़ बताना जरूरी है? बताइए ना, थोड़ा सा जनता को भी पता चले। काम बीजेपी का काम उत्तम रहा है। फ्लाईओवर बन गए पूरे 5 साल में, पता नहीं, पूरा शहर बदल गया है, पूरा शहर बदल गया है। तो शहर बदल गया है, यानी विकास एक मुद्दा होगा। विकास। तो कांग्रेस भी बहुत बड़ा एक वचन पत्र लेकर आई है, 1290 वचन किए हैं। हाँ, अब अपन तो बीजेपी वाले हैं। अच्छा, तो आप बीजेपी वाले हैं और बीजेपी को जिताएंगे। कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस वाले हैं। दादा क्या सोच के इस बार वोट करने वाले हैं? बाजार क्या कह रहा है? मोदी है तो देश है, बस मोदी है तो देश है, नहीं तो गया देश। तो ये तो विधानसभा का चुनाव है, यहाँ मोदी जी मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं। मुख्यमंत्री नहीं, देश का बागडोर तो मोदी के हाथ में है ना। जब ये लोग जाएंगे जब तो मोदी तो रहेगा ना। मोदी है तो देश है, नहीं तो देश तो गया। पार्टी देखकर ही वोट करेंगे और कुछ नहीं? नहीं, मोदी है बस, और मोदी है। देख लीजिए, पार्टी बात की बात है और बाकी मुद्दे बात की बात है। वो कह रहे हैं मोदी है तो मोदी, पीएम मोदी का चेहरा देखकर वोट करने वाले हैं। तो आप देखिए कि पान का जो हम जिक्र कर रहे थे, उसका स्वाद लेने के लिए भी बहुत से लोग यहाँ पर हैं। दादा सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार चुनावी मंजर कैसा होने वाला है। अभी क्या लगता है आपको? जब चुनाव आएंगे तब बताएंगे। बताएं, चुनाव शुरू हो जाए अभी। चुनाव जब आएगा तब बताने की भी बात है। और आप देखिए कि केसरिया दूध जो है उसका लुत्फ भी एक भाई साहब उठा रहे हैं। तो सर, चुनावी मंजर कैसा है? दूध कैसा है पहले ये बताइए। दूध तो अच्छा है। और माहौल कैसा है? माहौल नेता लोग जाने कैसा है। वोटर के तौर पर आप किस तरह से देख रहे हैं, जागरूक मतदाता के तौर पर? अच्छा है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? आपको क्या लगता है, क्या सोच के वोट करने वाले हैं? हम तो मोदी को वोट करेंगे, होना जो है वो। तो मोदी तो प्रत्याशी है नहीं यहाँ मध्य प्रदेश में। भाजपा तो है ना, मोदी के प्रत्याशी तो हैं। हम तो उन्हीं को वोट करेंगे, उन्हीं के नाम से कोई खड़ा हो वोट भाजपा पे करेंगे। तो देखिए, सत्ता का बाजार वोटर समझदार में ये भी बात समझ में आई है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि मुद्दे देखकर, महंगाई देखकर भी वोट करेंगे। लेकिन कुछ कहते हैं कि पीएम मोदी का मैजिक बरकरार है और यहाँ विधानसभा के भी चुनाव में उन्हें देखकर वोट करेंगे। और ये बाजार क्या कहता है यहाँ का वोटर, समझदार वोटर, और क्या अपनी राय रखता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो सत्ता का बाजार और वोटर समझदार समझते हुए हम लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि शानदार अनार, सेब, मौसमी, यहाँ जबलपुर के बड़ा फुहारा में इस तरह से ताज़े फल बिकना, या ये यहाँ की इस बाज़ार की पहचान भी है। और एक भाई साहब हैं जो कि ये ताज़े फलों की दुकान आपने लगा रखी है। सियासत क्या कह रही है इस बार? चुनाव में क्या माहौल लग रहा है?
अच्छा लग रहा है भैया। तो किसका पलड़ा भारी होने वाला है? देखो अब कहा है कि किसका भारी हो, जो कि किस्मत नसीब में रहे तो उसी का होगा। अपन तो जानते नहीं है कि किसका हो रहा है। तो वोट तो आप भी करेंगे, क्या सोच के करेंगे? तो वोट है, अभी तो जब समझ में आ तभी आदमी देता, अभी काय को बोले कि हम किसी को... क्या समझ में क्या आ रहा है? अभी जो सरकार चल रही है उसने जनता के लिए काम किया है कि कांग्रेस कह रही है कि वो ज्यादा अच्छा करेगी? काम तो बीजेपी ने कर रही है अभी बीजेपी ने कर रही है अभी। तो कांग्रेस का कोई चांस है आने का? आ भी सकता है, आ भी सकता है। थोड़ी मुट्ठी जो है टाइट करके वोटर जो है मुट्ठी बांध कर चल रहा है। तो चलिए कुछ और लोगों से भी, और बाज़ार में ही हैं हम, तो बाज़ार में ही बात करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ ये छोटे ठेले जो हैं वो यहाँ पर कतार से आपको नज़र आएंगे। और ये जो छोटे छोटे फुटकर व्यापारी हैं, ये दरअसल में वो वोटर हैं जिनमें वोटिंग परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होता है। और एक नींबू बेचती हुई माता राम है, उनसे भी हम बात करते हैं। माता राम, चुनाव जो है वो मध्य प्रदेश का होने वाला है, मुख्यमंत्री भी चुना जाएगा, विधायक भी चुना जाएगा, तो आप क्या सोच के इस बार वोट करोगी? तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री इस बार? तुम बताओ ना कौन बने। हम कैसे बताएंगे? आप बताएंगे। आप बताओ कि आप का क्या ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है विधायक जो बन जाए या जो मुख्यमंत्री बने उस पर उसको ध्यान देना चाहिए? बताओ को बताओ, आप ही बता दो। हम तो आपसे पूछ रहे हैं। जो कोई हमारी मदद करत है, जो गरीबों की मदद करता है। हाँ उन्हें देते हैं, जो गरीबों की मदद करत है। कौन कर रहा है गरीबों की मदद? बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है? तुम्हें खुद पता हो जो गरीबों की मदद करत है। जो गरीबों की मदद करत है, आप खुद पता हो क्या करें। इशारों में बड़ी बात कह रही हैं या समझाने की कोशिश कर रही हैं। हम बिल्कुल स्पष्ट नहीं करना चाहेंगे कि हम समझ गए। आप अगर समझ गए होंगे तो आप इन माता राम की राय का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए हम कोशिश कर रहे हैं बाज़ार में लोगों से बातचीत करने की, और आप देखेंगे कि एक कतार लगाकर यहाँ तमाम जो व्यापारी हैं, फुटकर व्यापारी हैं, वो अपना जीविकोपार्जन यहाँ पर करते हैं। और ऐसे ही व्यापारियों से आज हम सत्ता का बाज़ार वोटर समझदार में बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, आंवले जो हैं ताज़े हैं, क्या भाव दे रही हैं? 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो महंगा मानेंगे? नहीं है महंगा, सस्ता ही। तो क्या महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है क्या? महंगाई तो बढ़ ही गई, हर चीज़ की बढ़ गई, इसलिए आंवला भी महंगा हो गया। आंवला भी महंगा हो गया। तो ये महंगाई चुनाव में मुद्दा बनेगा क्या? क्या मालूम, अब बनेगा तो बनेगा। आपको फर्क पड़ता है महंगाई से? क्यों नहीं पड़ रहा, फर्क तो पड़ रहा। जब तो बैठे रोड में, सस्ता ही रहते तो क्या के लिए बैठते। चुनाव में आपको क्या लगता है क्या मुद्दा बनने वाला है इस बार? तो महंगाई बनेगा मुद्दा? क्या मालूम। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों चुनाव मैदान में है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ विधायक कांग्रेस का है अभी, या बाकी सीटों की बात करें कौन अच्छा कर रहा है? कांग्रेस कर रही है कि बीजेपी करेगी अच्छा? जो कोई मदद कर उसी को दे। कौन वही तो दे रहा, मोदी तो दे रहा सब। शिवराज चौहान। अच्छा, मोदी भी है और शिवराज भी है महिलाओं के लिए। तो चलिए, महिलाएं जो लाडली बहना का फैक्टर है वो भूलना नहीं है हमको। कुछ महिलाएं ऐसा कह रही हैं कि असर जो है चुनाव में होगा। दादा, चुनाव मैदान में तमाम राजनीतिक दल हैं और बड़े फुहारे में हम खड़े हुए हैं। यहाँ की राय कहते हैं कि पूरे जबलपुर की राय और महाकौशल की राय तय करती है। तो चुनाव में क्या माहौल है इस बार, किसका पलड़ा भारी? कांग्रेस का माहौल है, क्यों महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि गरीब आदमी त्रस्त है उससे, महंगाई से। क्या करे गरीब आदमी? पार्टी तो बदलनी पड़ेगी ना। इतने दिन से अपन वोट दे रहे हैं, जब आप हमारे लिए कुछ नहीं करोगे तो हम आपको क्यों वोट देंगे? तो ये महंगाई एक मुद्दा बनेगा। और वचन पत्र जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं दोनों राजनीतिक होता है, ये तो हमेशा बोलते हैं। शिवराज सिंह तो ऐसा है, वादों का खजाना है, वो हमेशा बोल देता, कुछ भी बोल के भूल जाता है। आज तक कुछ उसने अपने तरफ से कुछ किया? जो सेंटर की जो नीति है वही अपना रहा, जो दे रहा लोगों को सेंटर वाले दे रहा है, ये अपने पास से क्या दे रहा है? और कमलनाथ अब आएगा तो देखेंगे, उसको भी देखेंगे। अगर वो कुछ करेगा तो उसको दोबारा चुनेंगे, नहीं तो नहीं चुनेंगे। तो आप कह रहे हो कि रोटी पलटेगी? पलटेगी बिल्कुल।
अभी पिछले बार पलटी थी, विधायकों को पैसे दे दे के उसको 456 करोड़ के लपड़े में फंसा के आदित्य ज्योति राजे को। तो आपको भरोसा है इस बात का कि खरीद फरोख्त हुई थी? क्योंकि ये तो कांग्रेस कहती है कि खरीदा गया और बीजेपी कहती है नहीं खरीदा, वो तो खुद ही आ गए ना। बिल्कुल खरीदा गया, आम पब्लिक यही बोलेगी कि खरीदा गया है। तो इस बार जवाब देगी चुनाव में जनता? देगी ना, पब्लिक तो देगी जवाब। सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की बनेगी। एक दादा है, देखिए बुजुर्ग हैं और अनुभवी है, हम कहें, वो कह रहे हैं कि इस बार सियासी रोटी जो है वो जनता पलट भी सकती है और वो तो कह रहे हैं पलट ही देगी। तो चलिए कुछ और यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, चूँकि हम समझना चाहते हैं कि सत्ता के इस बाज़ार में वोटर समझदारी से क्या कुछ कहना चाहता है। और जबलपुर के बड़ा फुहारा इलाके की बात हम कर रहे हैं और आप देखेंगे कि तरह तरह की दुकानें जो हैं यहाँ आपको नज़र आएंगी और इस दुकान का नाम है पगड़ी हाउस। तो पगड़ी हाउस में हम चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार यहाँ का व्यापारी किसके सर पर पगड़ी बांधने जा रहा है। सर क्या नाम है आपका? राजेश केसरवानी। तो केसरवानी जी, ये पगड़ी तो आप बहुत बेहतरीन लोगों को पहनाते हैं। मुख्यमंत्री और विधायक कौन होगा जिसे पगड़ी पहनाई जाएगी? भैया ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि पगड़ी कौन पहनेगा। जिसका कार्य अच्छा होगा वो पगड़ी पहनेगा, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। कार्य अच्छा करेगा जो पब्लिक की नज़र में अच्छा होगा वो पगड़ी पहन के आएगा। तो आप किसको पगड़ी पहनाने वाले हैं? भैया मैं तो कट्टर बीजेपी हूँ, बीजेपी से बिलोंग करता हूँ और मैं तो चाहूँगा कि बीजेपी की सरकार बने, है ना। लेकिन ये विधायक का जो चुनाव होता है वो जनप्रतिनिधि लोगों का चहेता बन जाता है। काम अच्छा होगा तो लोग उसको आगे करेंगे। तो मध्य क्षेत्र में तो कांग्रेस का विधायक है? मध्य क्षेत्र में कांग्रेस का विधायक है विनय सक्सेना जी। उनका जो कार्यकाल था इस साल का बहुत अच्छा था। लोगों से सभी से मिलना जुलना, मतलब कहना चाहिए किसी ने एक फ़ोन किया, विधायक जी आके तुरंत खड़े होते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बीजेपी का हूँ, लेकिन जो कार्य अच्छा करेगा, मैंने फिर पुनः वही बात दोहरा रहा हूँ, जो कार्य अच्छा करेगा वही ताज पहनेगा, वही ताज पहनेगा, वही पगड़ी पहनेगा। तो देखिए केसरवानी जी कितनी पते की बात कह रहे हैं कि जो काम अच्छा करेगा, जनता जो है वो दलगत भावना से ऊपर होती है। और वो तो खुद बता रहे हैं कि बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मौजूदा जो विधायक है कांग्रेस पार्टी से आते हैं, काम अच्छा है और पगड़ी उनको भी मिल सकती है। लेकिन चुनावी मुकाबला है, देखना दिलचस्प होगा कि किस तरफ जाएगा। तो आइए और भी लोगों से हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है, यहाँ का वोटर क्या सोचता है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि सत्ता के इस बाज़ार में समझदार वोटर क्या चाहता है। तो सत्ता का बाज़ार, वोटर समझदार, समझने की हम कोशिश कर रहे हैं और जबलपुर के बड़ा फुहारा इलाके में महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। चुनाव आ रहे हैं, इस बार महिलाओं का मुद्दा क्या है, क्या सोच के वोट करेंगे आप? अब महिलाओं का क्या मुद्दा है, मामा जी ने इतना दे दिया है महिलाओं को, तो जीत उन्हीं की होगी। अच्छा, तो आप बीजेपी से आते हैं कि आम जनता है? हम तो आम जनता है, लेकिन बता रहे हैं। अच्छा, आना तो उन्हीं को है, क्योंकि उनने इतना कर रखा है, तो आएंगे वही। अच्छा, और लाडली बहना योजना जो लेकर आए हैं वो क्या असर करेगी इस बार चुनाव में? वैसे असर तो करेगी, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। मैं ये कह रही हूँ, शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, लेकिन फ्री के पैसे मत दो। ये बड़ी बात कह रही हैं आप। हाँ, ये बिल्कुल गलत है। शिक्षा नहीं दे रहा है, स्वास्थ्य नहीं दे रहा, वो फ्री में पैसे दे रहा है। ये तो मामा जी का बिल्कुल गलत डिसीजन है। इस चीज़ को हम बिल्कुल, वो तो होड़ लगी है, कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो, सब कह रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ देंगे। वो हम किसी से नहीं, लेकिन बस शिक्षा और स्वास्थ्य बस को चाहते हैं। बाकी ये इस तरह से ये पैसा फ्री में देना बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। तो यही सोच के इस बार वोट करेंगे आप? हम तो यही सोचकर वोट करेंगे। अच्छा, तो देखिए बड़ी समझदार बात कही है, बड़े समझदार वोटर हैं। दादा, आपसे भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, चूँकि सत्ता का बाजार और वोटर समझदार है वोटर, और बाजार का तो आप तो शहर भर के तमाम वोटर से, लोगों से मिलना जुलना होता है। तो इस बार सियासत किस करवट बैठने वाली है? क्या सारा समय बहुत डाउटफुल स्थिति है, कोई भी जीत सकता, हार सकता है। यानी इतना तगड़ा मुकाबला है? जी हाँ, 10 सीट का मुकाबला है। कोई भी आ सकता है, चाहे ये चाहे वो। संभावना किसकी ज़्यादा है? संभावना तो देखो सत्ता पक्ष ज़्यादा रहती है, इतना वो शुरू से बांट रहे हैं वो।
ये तो वायदा कर रहे हैं, जो दे रहा है उसको ज़्यादा आदमी विश्वास करेगा। लेकिन जनता को भरोसा किस पर हो पा रहा है? व्यापारी की बात करते हैं। व्यापारी थोड़ा आगे होके बताएं कि व्यापारी क्या चाह रहा है। व्यापारी तो नाराज है, आप गरीबों को बांट रहे हो और हम लोगों को टैक्स ठोक रहे हो, तो व्यापारी वोट तो समय कटना है उनकी, अगर 2-3% वोट कटेंगे व्यापारी। तो व्यापारी भी नाराज है, ऐसा इन साहब का कहना है। सर, नाम आपने क्या बताया था? तो अरविंद समैया जी, जिनसे अभी हमने बात की, वो कह रहे हैं व्यापारी नाराज है। एक आपसे भी जानना चाहते हैं, आप युवा भी हैं और बाजार में चीज़ों को भी समझ रहे हैं, तो इस बार राजनीतिक माहौल कैसा है चुनाव में? सब दोनों पक्ष का काम अभी वो तो कर रहे हैं, लेकिन जनता जो अच्छा काम कर रही हो उसको देखना चाहेगी, आगे अच्छा हो, देश का भविष्य हो, उसके लिए जनता का समर्थन जरूरी है। देश भविष्य देखे, ना कि मतदान इस व्यक्तिगत नहीं देना चाहिए, मतदान देखना चाहिए, देश को विकास हो उसको मतदान देना। विकास को देखकर वोट करना चाहिए, तो अच्छी बात है। मुद्दों को देखकर लोकतंत्र के इस महापर्व में हर व्यक्ति शामिल हो, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ कहते हैं कि बड़ा कांटे का मुकाबला है, कुछ कहते हैं कि पलड़ा जो है वो बीजेपी का भारी है, कुछ कहते हैं कांग्रेस का भारी है। लेकिन सत्ता के बाज़ार में समझदार वोटर से हमने समझने की कोशिश की कि इस बार चुनाव जो है किस तरह से दिलचस्प होने जा रहा है, रोचक होने जा रहा है। और कम से कम ये बातचीत तो बताती है कि महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में ये चुनावी मुकाबला बेहद तगड़ा होने जा रहा है। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। मुझे और मेरे कैमरामैन सतीश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।